आज हम आपको लेके चले हैं जागेश्वर धाम जो अल्मोड़ा से 37 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और ये देवदार के सुंदर वृक्षों से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना हुआ है। ये समुद्र तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर के साथ में ही जटा गंगा बहती है और ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस है मंदिर। मंदिर के आसपास बहुत सी दुकानें बनी हैं जहाँ पर खाने पीने का सामान या मंदिर का प्रसाद मिलता है, और बहुत सारे होटल्स भी हैं जहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। बागेश्वर धाम में 125 मंदिर हैं, जिसमें से 108 शिवलिंग हैं और 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ पर मंदिरों के दर्शन कैसे करने हैं उसका पूरा एक मैप यहाँ पर दिया गया है और हिस्ट्री लिखी है पूरी, तो उसी प्रकार से हम इन मंदिरों में जाएंगे। ये क्रम फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है कि हमने पहले कौन से मंदिर में जाना है और फिर अगले में कौन से में। तो इसके लिए या तो आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं या फिर इस मैप से देखकर ही फॉलो करना पड़ेगा। मंदिर की परिक्रमा में हम सबसे पहले जाएंगे ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी के दर्शन के लिए, जिनके द्वारपाल बाहर ही खड़े हैं, नंदी और भंगी, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है मंदिर। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं। ये है जागेश्वर जी। यह मंदिर बड़ी बड़ी शिलाओं से बनाया गया है, जैसे कि पुराने मंदिर बनाए जाते थे। केदारनाथ मंदिर जिस शैली से बना है उसी से ये मंदिर भी बनाया गया है। पुराने समय में कैलाश मानसरोवर के लिए जो यात्रा जाती थी उसमें ये एक प्रमुख पड़ाव था। तो लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद ही कैलाश मानसरोवर तक जाते थे। अब हम जाएंगे अगले मंदिर में जो है दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर, जिसको हम दर्शन करते हुए फिर आगे जाएंगे। बीच में बहुत से मंदिर हैं जैसे नीलकंठ मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर। अब हम जाएंगे पुष्टि देवी मंदिर जो माता का मंदिर है। यह एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ पर माता के दाहिने पांव की बिच्छू वाली उंगली गिरी थी और यहाँ पर एक शक्तिपीठ बनाया गया। बहुत ही मान्यता है पुष्टि देवी मंदिर की। बहुत से लोग कहते हैं कि जो भी आप अपने मन से यहाँ पर मांगे वो ज़रूर पूरा होता है। तो चलिए आप मेरे वीडियो के ज़रिए माता के दर्शन कर लीजिए और जो भी आपके मन में मनोकामना है वो मांग लीजिए। अब क्रम के हिसाब से जो अगला मंदिर है वो है महाकालेश्वर का मंदिर, जहां हम जाएंगे। कहा जाता है कि ये प्रथम मंदिर है जहां से लिंग पूजन की प्रथा जो है वो शुरू हुई और फिर बाकी मंदिरों में भी ये पूजा होने लगी। पुराने ज़माने में कहा जाता है कि महामृत्युंजय के मंदिर में जो भी मांगते थे वो साक्षात उसी वक्त पूरा हो जाता था। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि कलयुग में लोग कुछ भी मांगेंगे और पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मंत्रों से उन्होंने इसे ढक दिया और अब अनुष्ठान के बाद ही जो हम यहाँ पर मांगते हैं वो पूरा होता है। शंकराचार्य जी ने ये इसलिए किया ताकि कोई दुरुपयोग ना करे इस बात का और कोई गलत चीज़ें ना मांगे। तो हमने भी बहुत विधि विधान से यहाँ पर महामृत्युंजय की पूजा की और आशा है कि हमारी इच्छा ज़रूर यहाँ पर पूरी होगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात् रामाय रामभद्राय। मुझे उम्मीद है आपने भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे और अपनी मनोकामना मांग ली होगी जो भी आपको चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पर यज्ञ करवाने आते हैं और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। और भी बहुत से मंदिर हैं यहाँ पर जैसे नवग्रह, कुबेर, सूर, तुलकेश, कालिका देवी। ये रसोई है मंदिर की जहाँ पर जागेश्वर जी का भोग बनता है और यहाँ पर अलग अलग मंदिरों के भोग बनाने के लिए अलग अलग रसोइयाँ भी बनी हुई हैं। अब
जो हम क्रम के हिसाब से चलेंगे तो अगला मंदिर है केदारनाथ जी का। कहते हैं कि पुराने ज़माने में बहुत से लोग जो हैं वो केदारनाथ तक नहीं जा पाते थे, तो वो यहीं पर दर्शन कर लें केदारनाथ जी का, इसलिए ये मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया। ये जो खूबसूरत सा वृक्ष आपको दिख रहा है ये शिव पार्वती के रूप में है। इसमें दो जो वृक्ष हैं वो इकट्ठे जुड़े हुए हैं, तो इसको शिव पार्वती का रूप माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। अब हम जाएंगे केदारनाथ मंदिर में, जिसकी बहुत ही मान्यता है और बहुत ही बड़ा शिवलिंग है ये, जो कपड़े से ढक रखा है। हम यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के बारे में। और क्या कहते हैं भोले भाले नाथ मां शिव हरे भांगे धारा ओम हर 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 महादेव एकानंद चतुरानंद पंचानन राधे भोले पंचानन राधे मंगलम गरुड़ध्वज। ऐसा है ये जो है भगवान शिव का जागृत स्थान है। ये बताते हैं कि क्या कहते हैं पहले से भगवान शिव इतने जागृत रूप में थे, जो जैसा मांगता था वैसा उसे मिल जाता था। तो यहाँ पे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी आए, तो उन्होंने देखा लोग अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, तो जैसा मांग रहे हैं वैसा मिल रहा है। तो उन्होंने देखा कि आने वाले कलयुग में अभी तो कोई किसी के लिए बुरा नहीं मांग रहा है, जो भी मांग रहा है अच्छा ही मांग रहा है। तो आने वाले कलयुग में लोग मतलब जो है लोगों के अंदर सहन शक्तियाँ कम रह जाएंगी। कलयुग एक ऐसा युग आएगा जिसमें लोग जो है क्या कहते हैं आक्रोश में आके कभी भी भगवान जी से अच्छा बुरा मांगेंगे करके उन्होंने भगवान शिव के लिंग को वेदोक्त मंत्रों से हमने क्लिक किया था, मतलब शंकराचार्य जी ने। वैसे ये 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें जो है भगवान भोलेनाथ को 108 मंदिर जो है उनके 108 नामों से भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। 17 जो मंदिर हैं वो देवियों के मंदिर हैं, अन्य देवी देवताओं की देवियाँ हैं, हनुमान जी हैं, सूर्यदेव हैं, नवग्रह हैं, और क्या कहते हैं ये नवदुर्गा हैं, और आपका क्या कहते हैं ये अन्नपूर्णा हैं, इस नाम से बटुक भैरव हैं। 17 मंदिर अन्य देवी देवताओं के, और जिनमें ये 4-5 मंदिर ऐसे हैं इनमें नियमित भगवान भोलेनाथ की 3 टाइम की पूजा होती है, प्रातः पूजा, मध्याह्न पूजा और सायं पूजा होती है। और ये जो है क्या कहते हैं आपका कैलाश मानसरोवर पैदल यात्रा मार्ग भी हुआ करता था उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, यहाँ से होके लोग जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा भगवान जी के दर्शन करने के बाद भोलेनाथ के, तो कैलाश मानसरोवर की ओर जाते थे दर्शन करने के लिए। और ये जो है क्या कहते हैं पांडवों का स्थान भी रहा है। पांडवों ने अज्ञातवास में जाने से पूर्व इस स्थान पर कई टाइम वो रहे। उसके बाद फिर एक पाताल भुवनेश्वर गुफा 110 किलोमीटर आगे, उसमें उन्होंने 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा। उसके बाद फिर जो है वो क्या कहते हैं अपना वहाँ से ग्वालदम होते हुए केदारनाथ को निकले थे। अच्छा। और लवकुश जी भी यहाँ पे जो है त्रेता में भगवान शिव का जब वो देखा होगा आपने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो छीन लिया था ना, तो उसके पास ये दूध मत चढ़ाना पूजन का स्थान भी रहा है। अच्छा। जब आपने देखा होगा कि जब जो है भगवान राम जी का लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छीन लिया था, तो उसके पश्चाताप के लिए फिर उन्होंने जो है क्या कहते हैं ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने जो है ये स्थान उचित ठहराया। अच्छा। कि मतलब वो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि हम अपने पिताजी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्या कर बैठे, इसका किस तरह होगा करके। तो उन्होंने जो है फिर ये ऋषि मुनि और विद्वान ब्राह्मणों ने यही स्थान को उचित समझा, मतलब। अच्छा। तो उन्होंने भी यहाँ पर आके जो है त्रेता में लवकुश ने भगवान शिव का पूजन किया। सुनिए अभी यहाँ पे एक कुंड है, वो कुंड उनका जो है यज्ञ कुंड रहा था। अच्छा। तो ये वैसे भगवान शिव की तपस्थली भी है। अच्छा। भोलेनाथ ने स्थान पर बालक रूप में तपस्या की है। तो ये बताते हैं कि जो भगवान शिव जब तपस्या में रहते थे, तो ये बताते हैं कि सप्तऋषि ये तपस्या में रहते थे, तो ये बताते हैं कि 33 कोटि देवी देवता जो हैं भगवान भोलेनाथ से मिले होंगे ना। तो राजा महाराजाओं ने देखा कि भाई जो है जो भक्त लोग अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, तो उनकी मन्नतें पूर्ण कर रहे हैं भगवान शिव, तो उन्होंने भी अपनी मन्नतें मांगनी शुरू की। तो राजा महाराजाओं ने, तो वो पीरियड राजा महाराजाओं का था, देखा कि हर कोई मन्नत मांग रहा है, उसकी मन्नत जो है पूर्ण हो रही है। तो उन्होंने कहा हम भी क्यों मन्नत मांगे, तो उन्होंने भी अपने राज्य
पूजा अपने लिए जो भी मन्नत है भगवान से मांगी, तो उनकी मन्नत जब पूर्ण होती गई तो एक एक मंदिर का निर्माण फिर 11वीं से 18वीं सदी के मध्य में हुआ। अच्छा, तभी इतने सारे मंदिर हैं हाँ, इधर। क्योंकि 33 कोटि देवी देवता एक स्थान पर विराजमान है। हम्म, जैसे कई लोग कहीं नहीं जा सकते तो वो इसी यहीं स्थान पर आ सभी देवी देवताओं के दर्शन कर ले, तो ये है कि 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवता जो है हमारे हिंदू धर्म के इसी स्थान सारे पर, इसी स्थान हाँ, पर। सभी विराजमान है। वैसे 8वें ज्योतिर्लिंग का है, इनका ऐसा है नागेशम दारुका वने। तो श्लोक जो 12 ज्योतिर्लिंगों का श्लोक है उसमें तो वहाँ वाले दर्शा रखे हैं गुजरात में द्वारिका से 16 किलोमीटर आगे बने नाम से। लेकिन हमारे जो पुराण बताते हैं वो यहाँ वालों को बताते हैं, क्योंकि लिंग पुराण और मानस खंड इनको दर्शाते हैं और महाराष्ट्रियन उनको मानते हैं आपका ओढ़ा नागनाथ है वो उनको मानते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग। वो ऐसे मंदिर का प्रारूप बाहर है, जमीन के अंदर जाना पड़ता है, वहाँ जो है शिवलिंग, वहाँ भोलेनाथ वहाँ विराजमान है। और वैसे यहाँ पे है हाँ, ये इनका जो है क्या 8वां ज्योतिर्लिंग। दारुका वन बोलते हैं। दारुका वन ये देवदार के जंगलों के नाम से है। अच्छा। क्योंकि ये आपका वहाँ नहीं है देवदार का जंगल ना गुजरात में, दारुका वन वहाँ पे नहीं है। अब हम आए हैं शिव मंदिर में और ये पार्वती जी का मंदिर है। यहाँ पर भी हमने पूजा की और ऐसे हमने जैसे जैसे क्रम में मंदिर थे वैसे सब में पूजा करी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो आपको ज़रूर जागेश्वर धाम के दर्शन करने चाहिए। पूरे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अंत में हम फिर से जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। इसी से हमारी जो परिक्रमा है, जो क्रम है वो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ जागेश्वर धाम के दर्शन करके अच्छा लगा होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके।